नमस्कार सभी को, दोस्तों, साथियों और छात्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया और लाल किले के प्राचीर से जो भाषण हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसमें कुछ बातें जो हैं उनको लेके सभी का ध्यान जो है आकर्षित हो गया। कुछ लोगों ने उनके जेब में लगे हुए तिरंगे को उल्टा कह के संबोधित किया और कहा कि ये तो देश का झंडा नहीं, आयरलैंड का झंडा है। बट इसकी कंफ्यूजन सिर्फ इतनी थी कि देखिए, आपकी तरफ से जो दायां हाथ है, मेरी तरफ से वो बायां दिखता है, बस इतना है। इसमें और कोई कंफ्यूजन थी ही नहीं। इसको बस ऐसे ही खींचतान करना बेकार का ही डिस्कशन था ये, इसमें कुछ था नहीं। मतलब जो मोदी जी अपनी जेब में लगा रहे हैं, वो जब सामने वाला दिख रहा है तो उसको एक होता है ना, शीशे में प्रतिबिंब समान चीज़ दिखती है, तो बस वही है। इट इज़ जस्ट अ सिंपल फिजिक्स ओनली, नथिंग एल्स। पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। जिनको बवाल मचाना है उनको पढ़े लिखे या अनपढ़ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो है उन्होंने के एक भाषण में उन्होंने अर्बन नक्सल या कहीं की जो एक तरफ इशारा किया कि अर्बन नक्सलाइट जो हैं उनसे हमें देश को बचाना। अब ये कौन लोग हैं? ऑब्वियस सी बात है भाई, एजुकेटेड लोगों के बारे में या कहीं विश्व के उन लोगों के बारे में उन्होंने संबोधन किया था कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, डिग्री होल्डर हैं, दिमाग से बड़े चतुर हैं और आपकी एजुकेशन सिस्टम में घुसे हुए हैं, वो उन एंटी नेशनल माइंडसेट के लोगों को उन्होंने टारगेट किया था। और जिसको भी ये मिर्ची लगी, यानी वो उस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इशारा किया कि हमें इन लोगों को जो देश के खिलाफ हैं, ये मॉडर्न नक्सल जो हैं, जो देश के खिलाफ है, याद रखिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जो देश के खिलाफ हैं, देश के खिलाफ किसी भी टूल किट या किसी बाहरी शक्ति का साथ देते हैं, उनको हमें जो है आइसोलेट करना है, उनको बिल्कुल अलग कर देना है अपने से, हमें उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना। अब इसमें सिंपल सी चीज़ है, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो इसमें सिर्फ उन लोगों को बुरा लगेगा जो जहर घोलते हैं स्वतंत्रता की प्रयोग के लिए कि भाई जब मैं यूज़ करूं तो फुल कंप्लीट उसमें मुझे सारी आज़ादी हो, लेकिन जैसे ही मैं दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करूं तो फिर मैं विक्टिम कार्ड खेलूं। ये इस तरह की मानसिकता वाले हैं। जैसे कि अभी JNU में कुछ बुक है, एक उमर खालिद के ऊपर एक कोई बुक है जो कि उसका विमोचन कुछ प्रोफेसर्स ने और उनके सो कॉल्ड छात्रों ने मिलकर किया, जिसमें कि उमर खालिद के सपोर्ट में और देशद्रोहियों के या आतंकियों के सपोर्ट में उन लोगों ने, JNU के प्रोफेसर और ये छात्र जितने भी वहाँ जुटे थे, उन सब ने नारे लगाए, उनका साथ दिया। और जब ABVP वालों ने या दूसरे छात्रों ने जब उनका अपोज किया कि आप किसी आतंकवादी या किसी आतंकी माइंडसेट के आदमी को आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनके पक्ष में क्यों बोल रहे हैं, तो ये टीचर, सो कॉल्ड टीचर JNU के, जो अब बूढ़े हो चुके हैं, ये उनसे ही भिड़ गए कि भाई नहीं, तुम शट अप, तुम कौन होते हो, हमने JNU बनाया, हमने इंडिया बनाया। ये जो घमंड है ना, हमने बनाया, और दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर शट अप करके चिल्लाना, ये किसी टीचर के लक्षण तो नहीं होते हैं। टीचर इज ऑलवेज अ लर्नर, दैट्स व्हाई वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करता है एनवायरमेंट से। ध्यान रखिए, टीचर इज नॉट समथिंग लाइक ओवरऑल वो पूरा है और उसी के माइंडसेट से चलना चाहिए, नहीं। टीचर को डिफाइन किया गया है कि टीचर इज अ फैसिलिटेटर फॉर अ चाइल्ड, फॉर अ स्टूडेंट। जब टीचर अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लग जाए और अपने आप को एक परफेक्ट ज्ञानी कहने लग जाए तो समझ लीजिए वो टीचर नहीं रह गया, वो एक अंधकार से भरा हुआ एक अभिमानी व्यक्ति हो गया। इसमें स्त्री पुरुष सभी आते हैं। तो ये JNU के जो टीचर हैं, ये वही अभिमानी कैरेक्टर लिए हुए थे अपने अंदर। तो इनका डेवलपमेंट बहुत पहले रुक चुका है, क्योंकि जब ये कहते हैं कि हमने देश को बनाया, तो भाई यानी आप 140 करोड़ जनता को जो है ये मानते हैं कि उन सब में सबसे इंटेलिजेंट यही है, तो ऐसा सच नहीं होता है। आप भी ध्यान रखिए, आपका कोई भी टीचर परफेक्शन पे कभी नहीं जा सकता, ये ध्यान रखिए, क्योंकि आजीवन शिक्षक जो है एक विद्यार्थी ही होता है, वो भी नई चीज़ों से सीखता है। ये जब आप इन प्रोफेसर्स और इनको देखेंगे तो ये तब पैदा हुए थे जब देश में कस्बे में एक फ़ोन होता था, और आज का बच्चा जो पैदा हो रहा है वो तो भाई टच स्क्रीन के साथ जो है वो बचपन में ही खेल लेता है। तो जनरेशन गैप ऐसे ही आता है, और आज की जनरेशन स्मार्टेस्ट जनरेशन है। जो बच्चे आज, जिनको हम जेन जी बोल लें, जिनको हम अल्फा बोल लें, अभी बीटा भी आ गई है, आगे गामा भी आएगी, ये वो जनरेशन है जो कि टेक्नो फ्रेंडली है, जिन्होंने वो टेक्नोलॉजी जो हमें कॉलेज में मिली वो इनको बाय बर्थ साथ ही साथ, मतलब साल भर के होते नहीं है, और फोन स्क्रॉल करना और चलाना सब कुछ आता है। तो ये वो है। तो यहाँ पे मोदी जी ने जो है इन्हीं नक्सलाइट की तरफ इशारा किया था, जो पढ़े लिखे हैं लेकिन देश के अंदर उन शक्तियों को समर्थन देते हैं जो देश के खिलाफ हैं। इस लिस्ट में टूल किट के मेंबर भी आते हैं, जो आईज ऑन रफा या आईज ऑन फिलिस्तीन और आईज ऑन पता नहीं कहाँ कहाँ करते हैं, लेकिन जहां पर भारत के अंदर कहीं पे क्राइम हो रहा है उसके लिए बिल्कुल आवाज नहीं उठाते। जंतर मंतर पे ये नक्सलाइट वो भी हैं जो जंतर मंतर पे तो मान रहे हैं कि हाँ स्टूडेंट्स हैं, छात्रों का ये आंदोलन था, जिसमें चाहे 2500 क्रिमिनल्स ही क्यों नहीं थे, जिसमें क्यों नहीं माँ बहन वाली गालियां देने वाले वो सो कॉल्ड युवा गटर जनरेशन ही क्यों नहीं थे। इसमें क्या ये लोग भी आते हैं इसमें, तो जो CJP का मुखौटा पहन के देश के अंदर
अराजकता को फैलाने का समर्थन करते हैं। ये वो नक्सलाइट की कैटेगरी में भी आएंगे, वो लोग भी आएंगे इसी कैटेगरी में जिसके बारे में मोदी जी ने कहा, जो जंतर मंतर पे तो नारे लगा रहे थे छात्रों के, सो कॉल्ड छात्रों के समर्थन में, लेकिन झारखंड पे जिसमें उनके मुंह पे पट्टी बन जाती है, आंखों पे पट्टी, मुंह पे पट्टी, और सिर्फ नाक खुली है कि सांस ले सके, और ये पट्टी सिर्फ तब उतरेगी जब उन्हें उनके पीआर के पैसे मिलेंगे या फिर पेड प्रमोशन के लिए कुछ चांस मिलेगा या विपक्षी दलों का साथ मिलेगा, तभी ये सब होगा। अब आप सोचेंगे इन नक्सलाइट में सिर्फ यही लोग आते हैं? नहीं, इसमें हर वो इंसान आएगा जो भी देश का विरोध करने के साथ साथ देश के विरोधियों का भी साथ देता है, इसमें वो सब लोग आएंगे। इस लिस्ट में वो लोग भी शामिल होते हैं जो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों को या पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को किसी भी तरीके से डिफेंड करते हैं या फिर ये बताते हैं कि पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, सेना खराब है, सरकार खराब है, लोग बहुत अच्छे हैं। यही नक्सल्स हैं, यही अर्बन नक्सल्स हैं। और इसमें वो लोग भी आते हैं जो ऐसी फिल्में बनाते हैं या ऐसी फिल्मों में काम करने के लिए लालायित रहते हैं जिनमें पाकिस्तान की ISI को बड़ा करके दिखाया जाए या अच्छा बना के दिखाया जाए, या फिर भारत के लोगों को जो है वो क्रूर और पाकिस्तान के लोगों को बहुत ही अच्छा करके दिखाया जा सके कि उनका दिल तो बहुत नरम है, या पाकिस्तानी एक्टर्स एक्ट्रेसेस के साथ या सिंगर्स के साथ या म्यूजिशियंस के साथ काम करने के लिए ऐसे तड़प रहे हो। इनमें वो नक्सलाइट भी शामिल है, अर्बन नक्सलाइट भी, उनको भी इस कैटेगरी में रखा जाएगा जो ज्यादा प्राउड करते हैं ये कहते हुए कि हम तो मुल्तानी हैं, हम तो लाहौरी हैं, हम तो पाकिस्तान के शहरों से हमारा इतिहास जुड़ा और जिसपे वो प्राउड करते हैं, क्योंकि इन लोगों के दिल में अभी भी पाकिस्तान ही पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसी कंट्रीज ही बसती हैं, जो कि ये मानने को तैयार रहते हैं, ये लोग वही हैं जो ये मानने को तैयार रहते हैं कि भारत से ज्यादा खुश हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान बांग्लादेश है तो वो अच्छे हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो चाइना को भारत से हमेशा 2 कदम आगे और ज्यादा मजबूत दिखलाने, कहलाने और बताने में जो है वो बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। इनमें ये वो नक्सलाइट भी हैं, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो भारत को ये मानते हैं कि मेड इन इंडिया कभी हो ही नहीं सकता। आप बस ये कैटेगरी बना लीजिए अपने पास, लेखक, छात्र, छात्राएं, टीचर्स, डायरेक्टर, एक्टर्स, राजनेता, अभिनेता, कोई भी ऐसी हस्ती जो भारत का विरोध जो है करते करते भारत के दुश्मनों का साथ देने लग जाते हैं, इसमें वो सारे लोग हैं। जैसे पीछे आपने देखा था वो यूट्यूबर्स भी इसमें आते हैं जो पाकिस्तान जाके या चाइना जाके या बांग्लादेश जाके भारत की बुराई करते हैं और कहते हैं कि भारत में ये सब नहीं होता, भारत तो बहुत खराब है, भारत में तो सब कुछ खराब है और इंडिया के बाहर सब कुछ अच्छा है। ये भी है अर्बन नक्सलाइट। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मोदी जी ने किसकी बात करी। और इसमें वो पत्रकार भी आते हैं जो BBC जैसे या अल जजीरा जैसे या किसी और ऐसे चैनलों को ज्यादा मानते हैं जो भारत की बुराई करने में ही पैसा या आर्टिकल या कुछ भी खर्चा करने को तैयार है। ये सारे जो एक ही चश्मा पहन के देखते हैं कि भारत के अंदर सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं, भारत में कोई अच्छाई है ही नहीं। जहां पर इसमें वो लोग भी आते हैं जो पौराणिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था के बराबर मान लेते हैं, जबकि हम सबको पता है वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी और जाति व्यवस्था जो अंग्रेजों ने बनाई भारत के अंदर वो जात पात को बढ़ावा देने के लिए थी। हमारे देश की जड़ों में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं है। मनुस्मृति या फिर भारतीय संस्कृति के वेद पुराणों को गलत तरीके से दर्शाने वाले भी नक्सलाइट हैं, क्योंकि इन्होंने ये वो अर्बन नक्सल्स हैं, ये वो लेफ्टिस्ट हैं जिन्होंने भारत की पुस्तकों में मुगलों को उच्च स्थान दिया और भारत के वीर वीरांगनाओं को निम्न स्थान या उनको हटा ही दिया। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ, आपको मैं कुछ समझा पाई होंगी कि आखिर कौन है वो जिनको मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि इनके बहरावे में ना आए, इनके बहकावे में ना आए और इन अर्बन नक्सल्स को पहचानिए। ये मत सोचिए कि वो आपके आसपास में कितने उच्च पद पे है, ये मत सोचिए कि आप समाज में उन्हें किस ओहदे पे देखते हैं, ये सोचिए, ये सुनिए, ये ध्यान दीजिए कि वो क्या विचार रखते हैं। आप मोदी के फैन हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देश के हितकर होने चाहिए। आपको अपने देश में अच्छाइयां नजर आनी चाहिए। अगर हमारे देश में प्रोग्रेस हो रही है तो अपने देश का साथ दीजिए, उसे दूसरे देशों के साथ कंपेयर करके बुरा ही मत बोलिए। हाँ, अगर बुराई है तो उसको दूर करने की कोशिश करिए। ऐसे राजनेताओं से बचिए जो जेंडर बायस है, जो कहते तो हैं महिला की सेफ्टी बहुत जरूरी है, लेकिन अपने कृत्यों में, अपने पार्टी के नेताओं में महिलाओं के लिए सम्मान थोड़ा सा भी नहीं जगा पाते। आप जो है ये सोचिए कि ये बात इस बारे में नहीं है कि आप बीजेपी को वोट देते हैं या आप बीजेपी के फैन हैं या मेंबर हैं, आरएसएस को पसंद करते हैं या मोदी जी को पसंद करते हैं, इस बारे में नहीं है। ये बात है देश की। अगर आपके देश के बारे में कोई गलत कह रहा है तो आपके मन में जज्बा आना चाहिए कि मेरे देश के बारे में बुरा क्यों बोल रहे हो। हमें अपने देश की समस्याएं खुद ही ठीक करनी है। दूसरा कोई हमारे देश की बुराई करे तो उसको अलाउ मत करिए।
ये चीज़ है, ये आपको उनसे अलग करती है। तो अर्बन नक्सल से हमें सच में बचना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आंदोलनजीवी जो आंदोलन करते हैं, सड़कों को रोकते हैं, उत्पात करते हैं, जो आतंकवाद फैलाते हैं या फिर दंगे करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। भाई यहाँ पर जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं वो भी एक शांति प्रिय कम्युनिटी के वो टेररिस्ट बन रहे हैं, पढ़ लिख के भी, मतलब पढ़ लिख के वो बम बनाना सीख रहे हैं। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी डेंजरस। तो यहाँ पे ये नक्सलाइट की कैटेगरी में ही आते हैं, जो पढ़ लिख के अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल देश के खिलाफ करते हैं। हमें इन सब माइंडसेट से लड़ना है। तो यहाँ मोदी जी उस बारे में बात कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मेंशन कर दूं, SIR का जब अभी चल रहा है ना सब जगह पे, न्यू वोटिंग कार्ड का, प्रकाश राज करके एक एक्टर हैं, सब जानते हैं, विलन मूवी में बनते हैं, एक्चुअल लाइफ में विलन जैसे काम है। इन्होंने अभी कहा कि भाई मेरा तो वोट जो है वो कट गया है, मेरा वोट ही नहीं है, मेरा वोट हटा दिया है, जबकि एक्चुअल में बात ये थी कि इनके तो मल्टीपल वोट हैं। इन्होंने खुद अपने वोट को ट्रांसफर करवाया है जहां इनका पहले था। अब पुरानी लिस्ट में से तो नाम हटेगा ना सर जी, जब नई लिस्ट में आप जुड़वा दोगे तो। और ये किसी और ने नहीं, खुद जो है SIR की टीम और जो सेंसस कर रहे हैं उन्होंने ही इस बात को क्लियर किया है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बिकॉज ये काफी लंबा हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि अर्बन नक्सलाइट कौन है और किसके बारे में मोदी जी ने बात करी है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात करी है। और अब हमें इन सब का ध्यान रखना है कि ये हमें इन्फ्लुएंस ना करें। और आपके पसंद के प्रधानमंत्री कोई भी हों, आते रहेंगे जाते रहेंगे, हर व्यक्ति जो है किसी न किसी पोस्ट पे जब आता है तो उसकी चेयर की रिस्पेक्ट करिए। और साथ ही साथ जो है ऐसे ही सरकारें बनेंगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के बारे में सोचना है। देश आगे रहे बढ़ेगा, देश रहेगा तो ही हम रहेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। आई होप द थिंग इज़ वेरी क्लियर। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद द थिंग्स टू एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और मिलती है आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। उपस्थित है, उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा।